वेलकम बैक टू द रंजीत कुमार शो। आज बात हो रही है मलिक कबानी के साथ। मलिक कबानी साहब बड़े ज़बरदस्त किस्म का काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में। ये भी इन्होंने कंफर्म कर दिया कि मैं भी एक्सीडेंटली सेल्समैन बना, लेकिन एक्सीडेंटली सेल्समैन कैसे प्लान सेल्स में कन्वर्ट हुआ, कैसे स्ट्रक्चर हुआ, वो भी हम इनसे ज़रूर जानेंगे। लेकिन आज हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे। उस टॉपिक का नाम है कि रूट टू मार्केट RTM और DRTM कैसे बनता है, कैसे इफेक्टिव होता है, और सेल्स फील्ड की ये कैसे ECG की तरह काम करता है। अगर आपकी ECG सीधी है तो इसका मतलब यू आर नो मोर इन द वर्ल्ड। अगर आपकी ECG आपकी अप एंड डाउन है, RTM भी अप एंड डाउन होता रहता है, लेकिन इफेक्टिव बनता कैसे, इफेक्टिव तैयार कैसे होता है, हम जानेंगे मलिक कबानी के साथ। बिकॉज वो 20 साल का एक्सपीरियंस हम आपको कन्वर्ट करके देना चाहते हैं इन 30 मिनट के अंदर, जब आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमारे साथ सीखते रहेंगे। और सवाल ज़रूर पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखें। ये जो स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं इन पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको कोचिंग भी देंगे। और एक पर्टिकुलर कोर्स लॉन्च करने लगे हैं सेल्स मैनेजमेंट प्रोग्राम के हवाले से, जो मलिक कबानी साहब ही हमारे साथ करेंगे। लेकिन वो कोर्स क्या होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ लिंक्डइन पे रब्ता रहेगा और आप हमसे पूछ भी सकते हैं। आप अपनी रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं कि मलिक साहब के साथ हमें क्या पढ़ाई लिखाई करनी। मलिक साहब, हमारा पहला सवाल ये है कि रूट टू मार्केट क्या होता है, और आजकल बड़ा बज़वर्ड चल रहा है DRTM, डिजिटल रूट टू मार्केट। पहले RTM बताएं, फिर DRTM के में थोड़ा डिफरेंस करके बताएं। ठीक है, तो हम पहले समझ लेते हैं कि RTM का ऑर्गेनाइजेशन में रोल क्या हो। यस, मतलब किसी भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमने बड़ा ज़बरदस्त अच्छे अल्फाजों में डिफाइन किया कि PCG होता है। PCG RTM इज द स्ट्रैटेजी टू डिलीवर द प्रोडक्ट्स इन द मार्केट बेसिकली। लेकिन हम डिलीवर तो कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, लेकिन जो लेकर जा रहा है उसके लिए हम एक ऐसा इंसेंटिवाइज्ड प्रपोजल बनाते हैं ताकि वो मोटिवेट होके आपकी प्रोडक्ट को एग्जीक्यूट करे। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, जैसे फॉर आई एम वर्किंग फॉर अ फूड इंडस्ट्री, बट प्राइमरीली उसके अंदर शेल्फ लाइफ का बड़ा एक कंसर्न होता है कि जी 4 दिन की शेल्फ लाइफ तो पेरिशेबल प्रोडक्ट है। तो हमारा जो सेल्समैन है और हमारा जो सेल्स ड्राइवर है, ही मेक श्योर पर आउटलेट का डेली का ड्रॉप साइज क्या हो, क्या SKU लेवल की हो। देखो सही, तो अगर हमारी प्रोडक्ट सही जगह पे सही टाइम पे सही आपका जब नहीं पहुंचेगी तो हमारा उस दिन का सारा जो है ना वो कवरेज फैक्टर सारा हो जाएगा। तो अब हमने करना ही होता है कि यार इसमें 4D अप्रोच है। देखो सही, वेरी इजी राइट टू आइडेंटिफाई द 4D अप्रोच ऑफ RTM। सबसे पहले डिलीवरी, यस। नंबर 2 डिस्प्ले, नंबर 3 डायलॉग, राइट। नंबर 4 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डेटा। इन 4 Ds के ऊपर अगर हम काम कर रहे हैं तो वी कैन मेक डेली डिसीजंस, राइट। अगर इफ वी डिफाइन डिलीवरी, राइट, अगर मुझे किसी दुकान ने ऑर्डर दिया तो सबसे पहला मेरा काम होता है ऑर्डर फुलफिलमेंट। ऐसे मैंने वो डिलीवर करना ही था, राइट, ठीक है। अब हम जैसे फूड इंडस्ट्री में काम करते हैं, मंडे अलग डिमांड है, ट्यूसडे और डिमांड है, तो जो डेज के हिसाब से डिमांड है, जो 15 डेज फर्स्ट है, जो लास्ट 15 डेज है, या तो वीकेंड है, उसके ऊपर डिमांड आपकी वेरी कर जाती है। अगर हमने वो दुकान का टीचर समझ लिया तो हम पे रिटर्न पे काम कर सकते। अच्छा, अगर मेरा सेल्स का बंदा गया, डिलीवरी तो करती, डिस्प्ले नहीं किया, मर्चेंडाइज नहीं किया, तो जो दिखेगा नहीं वो बिकेगा, जो बिकेगा। ऐसा ही डिस्प्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये थर्ड, दैट इज डायलॉग, राइट। डायलॉग दैट इज पूछना, जायजा रहे, राइट, आस्किंग कर, ओके यार कितने दिन का स्टॉक है, एक दिन में कितना बेचते हो, ये डिस्कशन बड़ी बिल्कुल से। हमारा काम सिंपल होता है कि स्टॉक से डिलीवर करके आता है, राइट। स्टॉक को हमने 100% एग्जीक्यूट करा, कितने दिन का है, आज का क्या डिमांड चल रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही। लास्ट जो अभी 3 Ds कर रहे हैं उसको हमने रिकॉर्ड करना, डेटा एनालिटिक्स। ऐसे ही यार दुकान का बिल साइज क्या है, दुकान का लाइन पर कॉल क्या है, वैन का आपका ऑप्टिमाइजेशन क्या चल रही है, तो ये हमने अपने स्टाफ को बताना, राइट। दैट इज RTM बेसिंग 4 इंग्रेडिएंट्स, राइट। अगर मैं इसको DRT पर डाल देता हूँ, डिजिटल रूट टू द मार्केट कैसा है, अगेन कोविड के बाद बिल्कुल टर्न अराउंड कर गया। ऐसा ही सही, जो लोग आपका नहीं खरीदते थे उन्होंने खरीदना शुरू कर दिया था हर बेहतर। उस पर भी आपका फैक्टर्स क्या है कि कंज्यूमर ये सोचता है कि दिन भी मेरा, जगह भी मेरी, राइट, टाइम भी मेरा, बिल्कुल ऐसा ही, मोड ऑफ पेमेंट भी मेरी, बिल्कुल ऐसा ही। ये 4 फैक्टर्स हैं, राइट। और हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि ऑर्गेनाइजेशन टारगेट बेस्ड काम कर, टारगेट मार्केट बेस्ड काम करती है, राइट।
अगर हम ये जितने भी हमारे क्विक कॉमर्स हैं, हमारा अब तो लाइव कॉमर्स भी आ गए, बिल्कुल सही। तो ऐसे हम प्रिंसिपल्स के साथ मार्केट में जब जाते हैं, उनसे अलाइंस करते हैं, उनको पैकेजेस बना के देते हैं, कैंपेन्स करते हैं, डायरेक्टली उनके साथ कनेक्ट करते हैं। हमें देखते हैं कि जी मार्केट में हमारी कैटेगरी का कितना पोटेंशियल है, वीक एज पे क्या है, वीक डेज पे क्या है, राइट, मिनिमम ऑर्डर वैल्यू क्या हो, बिल्कुल मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगी, ज्योग्राफिक्स क्या है, बफर क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफेंस क्वेश्चन क्या कह रहा है, नॉर्थ आवाज क्या कह रहा है। तो ई कॉमर्स मार्केट के अंदर ही बड़ा इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही। उसको हमने वैसे डिलीवर करना हो, राइट, टू हैव अ सक्सेसफुल DRT विद। और आप क्या समझते हैं कि जो आरटीएम की स्ट्रैटेजी जब बनाते हैं, कुछ तो ऐसे प्लेयर्स हैं जो ऑलरेडी इतने मंझे हुए खिलाड़ी हैं, वो ऑलरेडी अपनी FMCG इंडस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं, वो कहते हैं कि यार पहले तो 10 साल मैंने काम किया ना, यही तो मैं कामेदारी करूंगा। आपसे सिर्फ ये सवाल है कि चैनल वाइज, कैटेगरी वाइज, नेचर ऑफ बिजनेस वाइज जब आरटीएम हमें डिसाइड करना हो, आरटीएम की स्ट्रैटेजी बनानी हो, क्या 4-5 इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, उसको मद्देनजर रखते हुए एक बेहतरीन किस्म का आरटीएम बनाया जाए बिजनेस वाइज? इसके बाद सर सबसे पहले तो मैं इसको ये डिफाइन करूँगा कि हम इसको 4 चैनल में डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिटेल है, राइट, फॉर एग्जाम्पल ई कॉमर्स, फॉर एग्जाम्पल IMT LMTs है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ होलसेल है। तो सबसे पहले तो मैं देख लेता हूँ मेरा करंट कैटेगरी का बिजनेस कॉन्ट्रीब्यूशन का, राइट, उस कॉन्ट्रीब्यूशन को मैं वहाँ पे ग्रो करा। राइट, फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए GT चैनल बड़ा इंपॉर्टेंट है, जनरल ट्रेड चैनल, क्योंकि उसके अंदर आपकी आवाम बहुत बड़ी है, यानी कि रीच बहुत बड़ी होगी, कवरेज बहुत बेहतर कवरेज बहुत बेहतर है, पेनिट्रेशन बहुत बेहतर है, वो मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो मेरा सारा कॉन्सेंट्रेशन ये होगा कि यार मैं GT चैनल के ऊपर डेली अवेलेबिलिटी इंश्योर करूँ, जितना कम रिलायंस करूँ मैं होलसेल चैनल के ऊपर, देन अगेन उसने आना रिटेल के ऊपर ही होता है, राइट, और ई कॉमर्स को आप डिनाई कर नहीं सकते, राइट। प्लस IMTs LMTs में आपको एक अच्छा फुटफॉल मिल जाता है, तो आपने ऐसा प्रोपोर्शनेट बनाना होता है कैटेगरी को देखते हुए कि आप मैक्सिमम रीच आउट कर सकें, राइट। तो अगर मैं ये बात करूं कि यार मैंने अगर प्रॉपर डिज़ाइन करना RTO, उसमें मैंने सबसे पहले चैनल की क्लासिफिकेशन करनी, बिल्कुल सही, ठीक है, टेरिटरी प्लानिंग करनी पड़ती है, ठीक है, RTM का डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेटा रिकॉर्ड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर मैं देखता हूँ कि यार RTM तो बना रहा हूँ, लेकिन जो उसके अंदर लोग हैं उनका इंसेंटिवाइजेशन कैसा, यस, सही इंसेंटिवाइजेशन कैसा है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं देखता हूँ कि टेक्नोलॉजी को मैं कैसे लिंक कर सकता हूँ, राइट। तो टेक्नोलॉजी, पीपल, लीडरशिप, टेरिटरी, कस्टमर एरिया, ये सब मिल के आपको एक सक्सेसफुल RTM है। और सर अगर हम बात करें सिर्फ जैसे आपने अभी बात की कि उसकी क्लासिफिकेशन करें, इंसेंटिवाइजेशन करें, आरटीएम की ज़रूरत क्यों पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन? वाई शुड वी इन्वेस्ट हेवी अमाउंट ऑफ टाइम, एनर्जी, लोग सबको आप बिठाएं? ऐसे भी तो हो सकता है ना कि वो अपनी मर्जी से जाएं, आपका अपना वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल जैसे KPI हमारा वैल्यू पर प्रोडक्टिव कॉल, अगर लाख रुपए का माल बेच रहा है लड़का, लाख रुपए का माल बेच रहा है, क्यों हम उसको डिस्टर्ब करते हैं कि तुम इस प्रॉपर PJP के अंदर काम करो, अपनी लाइन पर प्रोडक्टिव पे काम करो, तुम अपनी प्रोडक्टिविटी, स्ट्राइक रेट को बेहतर करो। लाख रुपए का माल है, लाख रुपए का बेच के आ रहा है, और आपके पास रिटर्न्स भी नहीं हो रहे, RTG भी नहीं हो रहा, और आपके पास एक्सपायरीज भी नहीं आ रही, तो ये अच्छा तरीका है ना, आसान तरीका है ना? क्यों हम इन्वेस्ट करते हैं एक बेहतरीन RTM बनाने के लिए? बहुत अच्छा समझ सवाल है, लेकिन मैं इसके ऊपर आपको कमेंट नहीं करूँगा कि आप क्या चाहते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्ग टर्म फ्यूचरिस्टिक जनरेशन बाय जनरेशन दे। मैं यहाँ से ओवरबोर्ड जाता हूँ तो मुझे मल्टीनेशनल की प्रोडक्ट नजर आती है। यस, मैं देखता हूँ कि आपके जितने भी की स्टोर्स हैं वहाँ पे उसके प्रोसेस नजर आते हैं, उसकी अवेलेबिलिटी नजर आती है। अगर आप इस मॉडल पर जाएंगे तो आपको एक ही जगह चीज़ें नजर आए, राइट। और अगर मैं बात करता हूँ कि यार डेली एक दुकान का बिहेवियर है, राइट, उसको डेली मान चाहिए, बिल्कुल से वो डेली कस्टमर आता है, बिल्कुल, सुबह भी आ रहा है, दोपहर में भी आ रहा है, शाम में भी आ रहा है। जब तक आपका प्रोडक्ट सही तरीके से सही जगह पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो वैसे ठीक है, हर एरिया का बिहेवियर है, हर टेरिटरी का बिहेवियर है, हर दिन का एक बिहेवियर है, एब्सोल्युटली। तो आपने मैक्सिमम पेनिट्रेशन के लिए अपनी कंपनी के 4 स्टेप्स को सक्सेसफुल बनाने के राइट, स्ट्रॉन्ग RTM इम्पोर्टेंट। इट मीन्स वही जो हमने पहले बात की थी कि RTM इज लाइक एन ECG ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे जैसे आपका बिजनेस रिस्पॉन्स करेगा उसी हिसाब से आपका RTM डिफरेंशिएट करेगा, और अगर आपकी RTM एक जैसी है, यू आर नो मोर इन द बिजनेस। RTM मतलब यानी कि ECG की तरह जितना अप एंड डाउन है, काम करने में भी उतना जबरदस्त मजा आएगा। अंडरस्टैंड द बिहेवियर, एंड बिहेवियर कैन नॉट बी सेम एवरी डे, इवन एवरी 6 आवर्स अगर आप देख लें
जब हम अपना ई कॉमर्स का काम करते हैं एवरी 6 आवर्स आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है. सो आई थिंक दिस इज अमेजिंग. हम बात कर रहे थे आरटीएम के हवाले से, आरटीएम क्यों ज़रूरी है, आरटीएम बनता कैसे है, इफेक्टिव आरटीएम कैसे तैयार होता था, हो सकता है, वो हमने जानने की कोशिश की है. अगर आपको लगता है कि आरटीएम पे ही कोर्स बनाया जाए तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में. हम इनके साथ मिलके बड़ा एग्जीक्यूशन ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिकली एक्सेल शीट सामने रख के जो हम प्लान कॉल्स बनाते हैं, जो हम कॉल साइकिल्स बनाते हैं, पीजेपी प्लान बनाते हैं, जर्नीज बनाते हैं, हम वो भी इनसे ज़रूर सीखेंगे. क्योंकि ये पॉडकास्ट है, सब कुछ आपको लाइव दिखा नहीं सकते. इंशाल्लाह इनके साथ मिलकर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कोर्स डिज़ाइन करेंगे. मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद. आखिरी सेगमेंट है, उसके बाद हम बात करेंगे अगले सेगमेंट के हवाले से. थैंक यू.